जब जिंदगी तूफान बन जाए, जब हालात बार बार आपकी परीक्षा लें, तब एक ही गुण होता है जो आपको टूटने से बचाता है, शांति। समय जैसा भी हो, अगर आप शांत रहना सीख गए तो समझिए आपने जीवन जीत लिया। लेकिन शांत रहना कोई आसान काम नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक साधना है और एक कला भी है। चलिए आज इसी कला को समझते हैं। सेगमेंट 1, क्यों जरूरी है शांत रहना। किसी ने ठीक ही कहा है, जब पानी शांत होता है तभी उसमें सही प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तक ये परेशान, उलझा हुआ और बेचैन है, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। समय अच्छा हो या बुरा, अगर मन शांत नहीं है तो आप हर चीज को गड़बड़ कर देंगे। लेकिन अगर आप भीतर से स्थिर हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। यही कारण है कि महान योगी, बुद्ध और संत सबने सबसे पहले मन की शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सेगमेंट 2, जब समय बुरा होता है, जब चीजें आपके खिलाफ हो रही हों, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हों, जब परिणाम आपकी मेहनत के अनुसार न मिल रहे हों, तब क्रोध, घबराहट और निराशा आना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है एक सामान्य व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में। एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि समय बदलता रहता है, ना तो खुशी स्थायी है और ना ही दुख। इसलिए वो बुरे समय में भी शांत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि ये समय भी बीत जाएगा। सेगमेंट 3, जब समय अच्छा होता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बुरे समय में शांत रहना जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि अच्छे समय में भी शांत रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सफलता और प्रशंसा में लोग उड़ने लगते हैं, घमंड आ जाता है और फिर पतन तय होता है। अगर आप अच्छे समय में भी शांत रहना सीख गए तो आप संतुलित रहेंगे, आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा और आप आगे भी सही निर्णय लेते रहेंगे। सेगमेंट 4, कैसे विकसित करें ये शांति। अब सवाल उठता है, क्या शांति सीखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए आपको रोज कुछ अभ्यास करने होंगे। 1, गहरी सांस लेना सीखिए। जब भी मन विचलित हो, आंखें बंद करके लंबी सांस लीजिए। यह आपके मस्तिष्क को तुरंत शांत कर देगा। 2, प्रतिक्रिया देने की जगह जवाब देना सीखिए। किसी की बात का तुरंत गुस्से में जवाब मत दीजिए। रुकिए, सोचिए और फिर शांति से जवाब दीजिए। 3, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट चुपचाप बैठिए। इससे आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे। 4, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस को अपनाइए। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती। जो चीजें आप नहीं बदल सकते, उन्हें स्वीकार करना सीखिए। सेगमेंट 5, उदाहरण से समझिए। महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध चुपचाप उसे देखते रहे, बिना कुछ कहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने कहा, अगर कोई आपको कोई चीज दे और आप उसे स्वीकार ना करो तो वो चीज किसके पास रहती है? व्यक्ति बोला, जिसने दी थी उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की, वो तुम्हारे पास ही रहेंगी। यही है शांति की शक्ति। सेगमेंट 6, आधुनिक जीवन में शांति। आज की दुनिया तेज है, शोर से भरी है, तुलना से भरी है। लोग छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, सोशल मीडिया पर, सड़क पर, रिश्तों में। पर आप अगर इन सब से ऊपर उठकर शांत रहना सीख गए तो आप भीड़ से अलग होंगे। एक शांत व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, वो खुद का सबसे अच्छा साथी होता है। सेगमेंट 7, निष्कर्ष। समय जैसा भी हो, खुशियां दे या दुख, सफलता दे या असफलता, अगर आप शांत रहना सीख गए तो आप अजेय बन जाते हैं। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगली बार जब जीवन चुनौती दे, जब कोई आपको उकसाए या जब चीजें आपके हिसाब से न चलें, तो बस एक बात याद रखना, समय जैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे तो सब कुछ संभल जाएगा। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि विचार बदलते हैं और विचारों से बदलती है जिंदगी। मिलते हैं अगली बार शांति के साथ, बुद्ध के विचारों के साथ।